आइकन का बटन दबाएं। हर कोई शहद के बारे में बात करते हैं। शहद हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहद से प्यार करने वालों को शायद ये पता नहीं होता कि शहद के अलावा भी कोई और चीज़ है जिसे हम रॉयल जेली कहते हैं। ये रॉयल जेली एक ख़ास मादा होता है जिसको शहद की मक्खियाँ तैयार करती हैं। ये आमतौर पर कैप्सूल और माया की शक्ल में मार्केट में मिलते हैं। रॉयल रॉयल जेली शहद से ज़्यादा मुशाबियत रखता है। शहद के बरअक्स जायके में खट्टा और कड़वा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसका इस्तेमाल शौक़ से करते हैं। वो इसको मुख्तलिफ़ हालत में इस्तेमाल करके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। रॉयल जेली और शहद दोनों ही मक्खियाँ तैयार करते हैं, और लेकिन इसमें कुछ बातें कॉमन होती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शहद का जायका कुदरती तौर पर मीठा होता है, जबकि रॉयल जेली का जायका तल्ख़ और कड़वा होता है। शहद एक मादा है जो कि मक्खी मुख्तलिफ़ फलों से तैयार करता है। शहद और रॉयल जेली एक ख़ास दूध जैसा होता है जो वर्कर मक्खियाँ अपने क्लाइंट के ज़रिए तैयार करते हैं, जो कि मलिका अपने बच्चों की परवरिश के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें शहद की निस्बत प्रोटीन ज़्यादा होती है, जिसमें शुगर की तादाद कम पाया जाता है, जो कि मलिका अपने डेली प्रोटीन की ज़रूरत पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रॉयल जेली में पानी, प्रोटीन, शुगर एक मजमूआ के तौर पे पाए जाते हैं। माहिरीन कहते हैं कि रॉयल जेली में 70% पानी होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक रॉयल जेली में जो कि प्रोटीन, फैटी एसिड पाए जाते हैं, इसके अलावा विटामिन डी भी पाया जाता है, थायमीन भी पाया जाता है, रिबोफ्लाविन भी पाया जाता है, पायरोडोक्सिन भी पाया जाता है, पेंटोथेनिक एसिड भी पाया जाता है, और बायोटीन भी पाया जाता है, जिसमें जो है ना विटामिन डी आपको पता है कि ये हड्डियों वगैरह में बहुत अच्छा काम करता है। थायमीन जो है ना ये भी एक विटामिन है, रिबोफ्लाविन भी है, पायरोडोक्सिन जो विटामिन B6 पट्टों वगैरह के लिए काम करता है, बायोटीन जो बालों को मतलब मजबूत करता है, इसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो लोग इसे पाउडर और कैप्सूल और जेल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। आइए बात करते हैं कि रॉयल जेली हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत जो है ना विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट के जो है ना वो कम करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल रिसर्च के मुताबिक 40 ऐसे अफराद जो कि हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला थे, वो हर एक को तजुर्बाती तहकीक की गई, जिसमें 9 लोगों को 3 कैप्सूल 3 माह के लिए दी गई। हर कैप्सूल में 350 मिलीग्राम रॉयल जेली थे। इस हिसाब से टोटल मतलब आते हैं तकरीबन 330-331 मिलीग्राम डेली रूटीन मतलब दिन में वो लोग खाते थे, एक रिसर्च के मुताबिक। 3 माह बाद इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो था, मतलब 3 महीने बाद इन तीनों लोगों का जिस पे फार्मास्यूटिकल रिसर्च किया गया था, 3 महीने बाद जो है ना उसका वो कोलेस्ट्रॉल चेक किया गया। जो अफराद जो कि रॉयल जेली इस्तेमाल कर देते हैं तो इनके कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कम हुआ था, और जो अफराद रॉयल जेली इस्तेमाल करते हैं तो इनके बीपी और कोलेस्ट्रॉल LDL में हैरत अंगेज़ कमी देखी गई, जो कि रॉयल जेली खाते थे। 3 माह जो है ना रिसर्च के मुताबिक इन लोगों पे वो किया था। तो इसी तरह देखी गई कि रॉयल जेली ब्लड शुगर जो कि शुगर डायबिटीज़ होता है उसमें भी जो है ना बहुत मुफीद जो कि आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो आपका शुगर जो है ना, जिसमें कहा गया है कि रॉयल जेली फास्टिंग मतलब जो रॉयल जेली फास्टिंग रिसर्च की गई जिसमें ब्लड शुगर बहुत मुतासिर ये रॉयल जेली जो है ना ये ब्लड शुगर को बहुत मुतासिर करता है, मतलब कम करता है। 6 अफराद जिसने रोज़ाना
3000 मिलीग्राम रॉयल जेली का इस्तेमाल किया जो इसके शुगर लेवल में कमी देखी गई। तो माहिरीन कहते हैं कि इस अफराद का जो अपने डाइट में रॉयल जेली का इस्तेमाल करते हैं, इसका शुगर लेवल जो है ना वो शुगर लेवल बहुत कंट्रोल रहता है। जो रॉयल जेली का इस्तेमाल करते हैं उसका शुगर भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होता है एनी साइड इफ़ेक्ट के, क्योंकि रॉयल जेली जो शहद की मक्खियाँ तैयार करते हैं, शहद और ये भी जो है ना शहद की मक्खियाँ तैयार करते हैं अपने बच्चों के लिए और प्रोटीन के लिए। और इसी तरह ये रॉयल जेली और शहद मक्खी जो है ना ये शहद ये दोनों मक्खी तैयार करती है, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बहुत सेफ़ है। मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी, आपका शुगर लेवल, ये तीनों को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। और दूसरी बात क्या है, ये आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है। मतलब बूस्ट कैसे, इसका मतलब क्या वो है कि बूस्ट करता है, ये मजबूत करता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो अफराद मतलब आपका एंटीबॉडी जो सलाहियत रखते हैं, जो आपका एंटीबॉडी है वो क्या करते हैं, उसको रॉयल जेली बढ़ाते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना आपका बैक्टीरिया और वायरस का मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से करता है। जब आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए वहाँ पे एंटीबायोटिक पैदा होगी और आपका जो बैक्टीरिया वायरस मतलब बुखार जो भी है आपका जिस्म में, जिस तरह की एंटीबायोटिक जो आपको जो है ना बीमारी में मुब्तला करता है या वायरस आते, तो उसको जो है ना वो रॉयल जेली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। उसके मुताबिक जो है ना वो एंटीबॉडी पैदा होते हैं। एंटीबॉडी जो है ना वो बैक्टीरिया और वायरस के ख़िलाफ़ जो है ना वो क्या करते हैं, फ़ाइट करते हैं। तो जब फ़ाइट करते हैं तो फिर जो है ना आपका क्या, आपका जो मतलब जिस तरह भी बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर बीमारी वगैरह डिजीज़ पैदा करते हैं, तो फिर उसका जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं तो उसका इतना सलाहियत नहीं होता कि वो आपके अंदर क्या बैक्टीरिया और वायरस पैदा करे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, एंटीबॉडी पैदा होता है। एंटीबॉडी फिर अगेंस्ट जो है ना बैक्टीरिया और वायरस के ख़िलाफ़ जो है ना वो फ़ाइट करता है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ से बंदा बच जाता है। तो इसी तरह जो है ना दूसरा क्या है जो कि रॉयल जेली तौलीदी क्या मतलब बचपन, जिसके बच्चे मतलब जिसका क्या कहते हैं उसे वो निज़ाम जो है ना थोड़ा सा वो हो, सेक्सुअल एक्टिविटी मतलब उसका क्रोमोसोम कम हो या मतलब उसका स्पर्म कमज़ोर हो, तो उसमें भी बहुत जो है ना मुफीद साबितमंद हो सकता है। इसके बारे में बहुत सारे जो है ना रिसर्च की गई, जो पता चला कि ये बचपन को क्या करता है, ख़त्म करता है, मुफीद भी साबित होता है। और दूसरी पांचवी चीज़ क्या है, पांचवी चीज़ तो एंटी एजिंग। एंटी एजिंग क्या होता है कि जैसे मतलब बंदा जो है ना उम्र के लिहाज से उम्र कम हो और जैसा लग रहा हो कि ये ऐसा उसका चमड़ा जो है ना ये बूढ़ों की तरह लग रहा हो, मतलब एंटी एजिंग जो आपका बुढ़ापे को भी मतलब जल कम करता है। जैसे कि 20-25 साल या 30 साल या 35 साल का बंदा हो तो उसका जो है ना चेहरा या उसी तरह जो उसका स्किन है वो ऐसा लग रहा हो जैसे कि ये बूढ़ा हो चुका है, तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसके बहुत से फ़वायदे हैं, नुकसान नहीं है, क्योंकि रॉयल जेली और शहद, हम जो है ना शहद को डेली रूटीन में अगर इस्तेमाल किया जाए करते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता। इसी तरह ये क्या रॉयल जेली भी जो है ना ये आपका जो मक्खी है, शहद की मक्खी है, वो अपने खुराक अपनी मलिका या अपने बच्चों के लिए तैयार करती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन अमीनो एसिड जो हमने पहले जो है ना वो कहा कि इसमें प्रोटीन अमीनो एसिड ज़्यादा होती है, बायोटीन, इसी तरह सारे विटामिन D3 सारे जो है ना होते हैं। तो इस तरह ये आपके पांचवें डिजीज़ में काम करते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, शुगर लेवल हाई हो उसमें भी बहुत काम करता है, आपका इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तीसरा जो है ना वो आपका एंटी एजिंग है, जो कि बुढ़ापा, जो कि कम उम्र में बुढ़ापा जैसे लगना, तो उसको भी कंट्रोल करता है।
ओके, थैंक यू, शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और अभी हमें इजाज़त दें। ओके, थैंक यू, शुक्रिया फॉर वाचिंग।